वेलकम बैक एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी आपसे डिफरेंट टाइप के मेथड्स की जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी लैंग्वेज मॉडल अपना नेक्स्ट जनरेटेड कंटेंट को क्या रखने वाला है, राइट। तो उसमें हमने RNN देखा था जहाँ पे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क थे, एनग्राम मॉडल्स देखे थे, मार्कोव असम्पशंस देखा था, न्यूरल नेटवर्क बेस्ड RNNs के बारे में बात करी थी, ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह जो और डिटेल की चीज़ें हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे। बट जो इस पर्टिकुलर लेक्चर का स्कोप है दैट इज ओवरव्यू ऑफ जनरेटिव AI एंड इट्स एप्लीकेशन। सो पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज जनरेटिव AI, राइट। तो आपने सबने सुना होगा जेन AI के बारे में। तो जेन AI क्या है, इस लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो जेन AI रिफर्स टू AI सिस्टम बेसिकली जो कि कैपेबल हो किसके, जनरेटिंग न्यू कंटेंट। अगर कोई मेरे पास में सिस्टम है जो कैपेबल है नए कंटेंट को जनरेट करने में, दैट कंटेंट में बी अ टेक्स्ट, एक वो टेक्स्ट हो सकता है, एक वीडियो हो सकती है, एक ऑडियो हो सकती है। सो मैं यहाँ पे नए कंटेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई एम सेइंग जनरेटिव AI refers to a AI system which is capable of generating new and original content, I would say new and original content such as text, videos, audios, images and others, okay। Unlike traditional language AI systems, basically traditional AI में क्या होता है, traditional AI में what we will do, we will predict things। so हमारा मॉडल एक डेटा सेट पे ट्रेन होता है एंड हम नेक्स्ट फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। दिस इज व्हाट द ट्रेडिशनल AI सिस्टम विल डू, वो प्रिडिक्शन पे काम करता है। बट यहाँ पे जो मैं बात कह रहा हूँ कि ओके जेन AI क्या करने वाला है, जेन AI आपको नया कंटेंट जनरेट करने वाला है विच विल बी न्यू एंड ओरिजिनल कंटेंट, ठीक है। सो ये बेसिक डेफिनेशन है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज जेन AI, तो जेन AI का वो सेगमेंट है जहां पे हम प्रिडिक्शंस को छोड़ के नए कंटेंट को जनरेट करने की बात करते हैं। ये कंटेंट टेक्सचुअल कंटेंट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती हैं, वीडियोस भी हो सकती हैं, ऑडियोज भी हो सकती हैं और किसी XYZ टाइप का भी कंटेंट हो सकता है, ठीक है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूं कि अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि एक डेफिनेशन दे दो मुझे जनरेटिव AI की, तो आप उसको क्या डेफिनेशन देने वाले हो जनरेटिव AI की। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको नोट करिएगा। तो जनरेटिव AI इन्वॉल्व्स algorithms and models designed to produce new synthetic data which means meaningful data, ओके। सो सिंथेटिक डेटा मिलेगा, ये मेरी डेफिनेशन हुई। सो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि इस टाइप के जो AI मॉडल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं। तो यहाँ पे यूजर है, उससे वो इनपुट लेंगे, इस इनपुट से वो पैटर्न्स आइडेंटिफाई करेंगे, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके वो एक स्पेक्युलेशन निकाल लेंगे कि भैया मेरा यहाँ पे क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, मेरा ये सिमेंटिक मीनिंग है, ठीक है। इसके अराउंड फिर वो अपने एंड पर जहां पे भी इनको हमने ट्रेन किया था, जिस भी डेटा सेट पे हमने इनको ट्रेन किया था, उस डेटा सेट से डेटा कलेक्ट करेंगे कि ओके ये मेरा रिलीवेंट डेटा है, ये मेरा रिलीवेंट डेटा है। इन डेटा सेट्स जो हमने यहाँ पे अभी कलेक्ट किया है, जो मेरा रिलीवेंट डेटा है, इनको मैं R1, R2 एंड R3 कहता हूँ। इसको ले जाएंगे कलेक्टिवली
इनके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके ये पता लगाएंगे कि ओके नाउ मुझे जो जनरेट करना है वो आउटपुट क्या होगा। सो दिस जनरेटेड आउटपुट, ठीक है, ये वाला जो आउटपुट है यहाँ पे, ये मेरा एक रियल आउटपुट होता है विच इज ए न्यू एंड ओरिजिनल आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक जनरेटर आता है एंड ये पर्टिकुलर पोर्शन जहां पे मेरा पैटर्न आइडेंटिफाई होके ये सब मिलता है, ये मेरा ट्रांसफार्मर होता है। ओके, सो ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, इसमें डिटेल में चलेंगे हम और देखेंगे कि ये पूरी चीजें क्या होती हैं। बट ये अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है जनरेटिव एआई की तो आप ये बताओगे, एंड कॉन्सेप्ट अगर कोई बोले तो उसमें आप कॉन्सेप्ट में ये डायग्राम समझाओगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे जनरेटिव एआई के लैंग्वेज मॉडल्स की या लैंग्वेज मॉडल की इन जनरेटिव एआई। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।